Laziness. Lazy for lazy or lazy, So lazy or laziness too. Laziness with lazy. lazy and Laziness. कभी सोचा है कि लेज़ीनेस असल में है क्या? ये वो बीमारी है जो नज़र नहीं आती लेकिन इंसान के ड्रीम, उसकी मेहनत, उसका टाइम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। ये हमारा एनिमी है जो हमारे फ्यूचर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है और हमें लगता है कि अब रेस्ट कर रहे हैं या हम कल करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आएगा और ना आज तक आया। अगर अब कल भी आएगा और अपना ड्रीम भी पूरा होगा। लेकिन आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आप एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखने आए हो या सच में कुछ चेंज करना चाहते हो? तो सबसे पहले समझते हैं कि लेज़ीनेस का साइंटिफिक तरीका, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को समझे हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेज़ीनेस? साइंस कहता है कि हम लेज़ीनेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी सेविंग मशीन है। जब कोई टफ काम आता है तो दिमाग कहता है यार अरे छोड़ो, मोबाइल चलाओ, स्क्रॉलिंग करो, गेम्स खेलो, क्योंकि आराम ज़्यादा ईज़ी है। ब्रेन हमेशा कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता है और कंफर्ट ज़ोन को तोड़ने के लिए हमें अपने रिवॉर्ड को रियल बनाना होगा ताकि हमारा डोपामिन अचीवेबल वाला हो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग और स्टक। देखो ये सारा गेम केमिकल का है, यानी डोपामिन, जो हमारे दिमाग हमारे से ही खेलता है। अगर ये बात समझ नहीं आए तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो, आई विल डू इट टुमारो। ये स्टेटमेंट इतनी हल्की क्यों है तुम्हारे लिए जब तुम जानते हो कि वो कल कभी नहीं आएगा? एनीवे, मैं तुम्हारे को दो कैटेगराइज में इस प्रॉब्लम का ओवरकम करने का तरीका बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट के बेसिक रूल्स और हैक होंगे जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे इंस्टेंट पुश में। दूसरे के स्पेसिफिक तरीके होंगे और साइंटिफिक रीज़न होगा कि तुम अपनी लेज़ीनेस को डिटेल में समझ के इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करके एक मैसिव डिसिप्लिन बना सकते हो। वैसे दोनों का कॉम्बो काफ़ी अच्छा है। तूने बोला कॉम्बो काफी अच्छा है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। नंबर एक, स्मॉल स्टेप। हमारी गलती ये है कि हम बड़ी चीज़ को एक साथ करना चाहते हैं। ट्रिक ये है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे को अपने टास्क को छोटे-छोटे स्टेप में डिवाइड करना होगा, देन उसे फॉलो करना होगा। बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद सीक्वेंस में आ जाएँगी। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पूरे काम को एक साथ मत सोचो और विजुअलाइज़ करो, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि काफ़ी बड़ी चीज़ें बाद में करेंगे और तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढने का काम करता है और ये काम स्टार्ट होने से पहले ही तुम रुक जाओगे। इसका मतलब ये है कि बड़े कमांड और प्लान के बारे में एक साथ सोचना और उसे एक साथ इमेजिन करना तुम्हारे ब्रेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो सिग्नल एक रॉन्ग जाता है और तुम काम ही नहीं शुरू कर पाते। इसके ऊपर एक क्विट भी है, डोंट डिस्ट्रॉय योर ब्रेन बाय इमेजिनिंग योर वाइल्ड लाइफ एट वंस। नंबर 2, रूटीन बनाओ। जहाँ डिसिप्लिन होता है वहाँ लेज़ीनेस की जगह नहीं होती। हर दिन के लिए एक सिंपल रूटीन बनाओ और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अच्छा, इसमें 2 टाइप की रूटीन होती हैं। पहली ये कि आप एक दिन के लिए रूटीन बनाओ, उसे समझो और उसे फॉलो करो। लेकिन इसमें एक मसला है कि हर बंदे की रूटीन अलग-अलग होती है, हर बंदे का काम अलग-अलग होता है। तो रात में सोने से पहले या सुबह उठने से पहले आप एक रूटीन डिसाइड करो आज की। वो स्पेसिफिक रूटीन उसी दिन की होगी और उसी डेट की होगी, क्योंकि फिर दूसरे दिन दूसरा काम होगा और दूसरी नई स्पेसिफिक रूटीन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नंबर 3, एनवायरनमेंट चेंज करो। बेड पे लेटे-लेटे काम नहीं होता, यहाँ हल्का सा डोपामिन मिल जाए तो सारा फोकस टूट जाता है। प्रोडक्टिव एंड क्लीन जगह चूज़ करो। लिटरली जब मैं ये स्क्रिप्ट बना रहा था तो व्हाट्सएप एंड टिकटॉक दोनों में से मेरे फ्रेंड के मैसेजेस आ रहे थे, बट मैंने दोनों को फुल स्टॉप कर दिया। नंबर 4, बॉडी को एक्टिव रखो। तुम्हारा ब्रेन एक एनर्जी सेविंग मशीन है, लेकिन जब तुम उस एनर्जी को यूज़ नहीं करोगे तो एनर्जी वैसे ही सेव रहेगी। हर रोज़ तुम्हारी एनर्जी रीसेट होती है आफ्टर स्लीप, ताकि तुम अपना दिन प्रोडक्टिव गुजार सको। बट तुम भी लाइक आई विल डू इट टुमारो। थोड़ी एक्सरसाइज करो, वेट लिफ्ट करो, थोड़ी रनिंग करो और बहुत ज़्यादा शावर लो। ये तुम्हारी पोटेंशियल को भी बढ़ाएगा और लेज़ीनेस को भी कम करेगा। इसकी मिसाल ये है कि जैसे हम पहले दिन जिम में जाते हैं तो हम 10 केजी वज़न उठा पाते हैं, मगर 2 मंथ के बाद हम 50 केजी वज़न उठा पाते हैं, क्योंकि हमारा पेन उस पोटेंशियल को आगे बढ़ाता है जिससे हम अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है अपना स्ट्रॉन्ग व्हाई करो। मैं इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ तुम समझते हो। जब भी तुम काम करने का तुम्हारा दिल नहीं करता तो अपने व्हाई को देखो, और अगर तुम्हारा व्हाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे। कि सबके पीछे क्या रीज़न था कि मैंने स्टार्ट करा? क्या मतलब पैसा कमाना है, वो तो हर कोई चाहता है। क्या मतलब मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करना है, वो तो हर कोई चाहता है। अगर तुम्हारा सच में रीज़न यही होता तो तुम अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते।
इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रोक्रास्टिनेशन यू विल बी फाइट ओवर इट। चलो दूसरी तरफ और यूनिक स्पेसिफिक वे की तरफ चलते हैं जहां आप लेज़ीनेस को किल करके अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हो। नंबर 1, अपने दिमाग को चकमा देना सीखो जैसे तुम्हारी बंदी ने तुम्हें दिया। जब तुम्हारा काम करने का दिल ना करे तो बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा। 5 मिनट बाद सारी चीजें खुद ब खुद फ्लो में आ जाएंगी और तुम काम करने लगोगे। मैं इस चीज को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, तुम्हें ये चीज़ एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगी, तो तुम अपना काम करो, एक्सपीरियंस करो तो तुम्हें पता चलेगा। नंबर 2, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। अपने आप को छोटी-छोटी अकॉम्प्लिश्ड के लिए रिवॉर्ड दो जिससे तुम प्राउड फील करोगे और नेचुरल डोपामाइन रिलीज होगा जो तुम्हारी एफर्ट की आग को और भड़काएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना जल्दी हम रिवॉर्ड को अचीव कर सकते हैं और वो उतना अट्रैक्टिव होगा। एग्जाम्पल लेते हैं बिलियनर की। क्या रिवॉर्ड होते हैं उसके पास, जैसे कि मेंशन, सुपर कार्स, कार, रेस्पेक्ट, पावर, बट इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें यानी एक गेम की, उसके अंदर हमारे कोई गन मिल रही है वो 50 किल्स पे। ओह डैम! दैट्स कूल, लेट्स प्ले। अपना सब कुछ छोड़ के तुम अपना पूरा दिन उस रिवॉर्ड को निकालने के लिए लग जाओगे, क्योंकि मिलियनर को अचीव करने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द गन स्किन, और हमारा ब्रेन जल्दी रिवॉर्ड को काफ़ी प्रायोरिटी देता है। नंबर 3, द विजुअलाइजेशन पावर। अच्छा, मैं इस वीडियो पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को देख सकते हो और मैं स्क्रीन पे भी उसको शो कर दूँगा। अच्छा यार, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ब्रो लॉक इन, जस्ट लॉक इन, क्योंकि 2025 का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और याद है तुमने अपने आप से क्या प्रॉमिस करा था, वो सारे प्रॉमिसेस टूट चुके हैं। बट अब द टाइम है कि अपने आप को चेंज करो, और एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, to become the person you want, you have to kill the person you are. Take care. Bye bye.